हाय। सो गाइस, मैं आज बहुत टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ सभी लोगों से जो भी मेरी वीडियोस का इंतज़ार करते हैं। उन लोग को इतना इंतज़ार कराने के लिए। मगर अब मैं थोड़ा कंसिस्टेंट होने की कोशिश करूँगा। You serious? और मैंने टारगेट दिया है अपने आप को इस महीने कि मैं थोड़ा ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँ। एक तरह से मैंने अपने आप को चैलेंज किया है, तो देखते हैं कि ये चैलेंज मैं पूरा कर पाता हूँ या नहीं। नहीं। सो गाइस, आज का टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ फीमेल फेस फ्रॉम साइड व्यू, ठीक है, या फिर प्रोफाइल व्यू भी उसे बोल सकते हैं आप। और प्रोपोर्शन सेम वैसे ही लिए जाएंगे जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। एक ओवल बनाना है और उसे हाफ में डिवाइड कर लेना है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। फिर एक लाइन खींचना है इस पॉइंट से, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि आई से लेके और नोज़ तक जितनी लेंथ होगी उतनी ही लेंथ होगी नोज़ से लेके और चिन तक, ठीक है। फिर एक कर्व लाइन आप बनाएंगे चिन से लेके और वो जाएगी कान तक, ठीक है, वो जॉ लाइन हो जाएगी। तो ये फ़िलहाल आपको फेस बना के दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको अलग से कंपैरिजन करके दिखाऊंगा मेल और फीमेल फीचर्स में, ठीक है। तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो, मैंने कान बनाया है इन दोनों लाइंस के बीच में जहाँ आप पोजीशन देख रहे हैं, ठीक है। और हाँ, डिफरेंस बेसिकली क्या होता है फीमेल्स के और मेल के फेस में, एक ओवरऑल डिफरेंस ये होता है कि जो फीमेल्स होते हैं उनका फीचर्स जो होते हैं उनके वो थोड़े राउंड होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। कोई भी आपको हार्ड एजेस नहीं मिलेंगे। हार्ड एजेस मतलब जैसे जॉ लाइन शार्प नहीं होगी, ठीक है। नोज़ भी मतलब कोई ऐसी शार्प नोज़ नहीं होगी। लिप्स मतलब हर चीज़, फॉरहेड, ठीक है, सब कुछ राउंड सा होगा। कहीं भी हार्ड एजेस आपको नहीं दिखेंगी। सो गाइस, अभी एक टर्म आएगा आगे जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। एक टर्म आएगा अपर लिप। तो अपर लिप उसे बोलते हैं बेसिकली जो नाक से नीचे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, मूँछों वाला हिस्सा। तो गर्ल्स की मूँछें तो नहीं होती, बट यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर करने के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जो अपर लिप रेफ़र करूँगा वो ऊपर वाले लिप को करूँगा, ठीक है। और जब मैं बात करूँगा नाक से नीचे वाले हिस्से की तो मैं उसे मूँछें वाला हिस्सा बोलूँगा, ठीक है, ताकि क्लियर रहे। तो पहले जो मैंने वीडियोस बनाई थी फेस ड्राइंग पर, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है फेस का, चाहे वो फ्रंट से हो, साइड से हो, या चाहे वो अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स जो भी हो, वो बेसिक स्ट्रक्चर आपको बना के देखना है बार बार, ठीक है। जैसे ये है, तो ये जितना ज़्यादा आप बनाएंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। अब आप आई की पोजीशन देखना, आईब्रो की और आई की। तो जो लाइन है जो ओवल को हॉरिजॉन्टली काट रही है बीच से, ठीक है, तो उसके ऊपर तो आ जाएगी आईब्रो और उसके नीचे आ जाएगी आई जो होगी कुछ इस तरह से, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं भी आपको एक बार फिर बनाकर दिखाऊंगा। सो गैस, फिर से मैं एक ओवल बना रहा हूँ, मैं फिर से एक बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और इस बार मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से बताऊँ कि कितने हिस्से में क्या क्या आना है। मतलब फोरहेड कितने हिस्से में आएगा और नाक कितने हिस्से में आएगी, लिप्स, चिन, ठीक है, सब कुछ आपको इससे क्लियर हो जाएगा भी अच्छे से। सो गाइस, मेरे फेस को बेसिकली 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया है। अब देखो, जो पहले वाला हिस्सा है उसमें फोरहेड आएगा, ठीक है, फोरहेड का कर्व आएगा। फिर उससे नीचे जो दूसरा हिस्सा है उसमें आईब्रो से नीचे वाला कर्व जो कि अंदर की तरफ जाता है, और फिर नाक, ठीक है, आईब्रो से नीचे वाला कर्व और नाक बीच वाले हिस्से में आ जाएगी इस तरह से। फिर उसके बाद जो तीसरा हिस्सा है उसमें पहला कर्व तो वो आएगा जो मूंछों वाला हिस्सा होता है, ठीक है, वो अंदर की तरफ जाएगा। और उसके बाद आएगा अपर लिप, अपर लिप का कर्व बाहर की तरफ, फिर लोअर लिप का कर्व आएगा बाहर की तरफ, फिर लोअर लिप से नीचे कर्व जाता है अंदर की तरफ, ठीक है, और फिर उसके बाद एक कर्व आएगा चिन का बाहर की तरफ। मतलब कहने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है और डिफ़िकल्ट लग रहा है, मगर बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करके देखोगे तो बहुत आसानी से आपसे बन जाएगा।
आईब्रो की मैंने पोजीशन आपको बताई थी पहले भी कि जो ओवल है उसमें जो बीच वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल, उससे जस्ट ऊपर आईब्रो आएगी, ठीक है। मगर यहाँ पे आप डिफरेंस देखो आईब्रो में, जब हम साइड से बनाते हैं और सामने से बनाते हैं तो उसकी शेप में देखो क्या फ़र्क आता है। ये तो हो गई साइड फेस से, ठीक है, जो ऊपर है, और जो नीचे आप देख रहे हैं वो है फ्रंट फेस से जब बनाते हैं। तो ये डिफरेंस है, जब साइड से आप बनाओगे तो एकदम शुरू से ही वो लिफ्ट होती हुई जाएगी ऊपर को, ठीक है, और जब फ्रंट से बनाओगे तो वो बाद में जाके लिफ्ट होती है, ठीक है। ये डिफरेंस है। अब देखो साइड से आई कैसे बनेगी। तो जो आई की पोजीशन है वो आईब्रो के हाफ से जस्ट नीचे उसका लेंस आएगा, ठीक है। साइड से बहुत कम दिया है इसलिए मैंने सिर्फ एक स्ट्रोक में उसे बना दिया है। और जो आई की शेप है वो वी की शेप में होगी, ठीक है। और क्योंकि एक लड़की की आँख है तो इसलिए आई लैशेज़ भी मैंने थोड़े से ज़्यादा दिखा दिए हैं। अब देखो जो हेयर लाइन है वो देखो कैसे राउंड होके आ रही है, ठीक है। कोई हार्ड एजेस नहीं होंगी उसकी, जैसे एक शार्प कट होता है ना मेल्स में, वो इसलिए होता है क्योंकि मेल जो है अपने बाल कटाते हैं तो वो उस तरह से एक शेप बन जाती है उसकी, ठीक है। लड़की तो बाल कटाती नहीं है, मतलब वैसे लेंथ वाइज तो कटवाती हैं लड़कियां भी बाल, मगर कलमों में उस तरह नहीं लगवाती हैं। इस वजह से जो शार्प एज जो शार्प कट होता है वो नहीं आता, ठीक है, उनकी हेयर लाइन में। दूसरा जो लड़की होती है उनके बाल हेयर लाइन से रिसीड नहीं होते, मतलब आगे से बाल नहीं झड़ते, वैसे ओवरऑल सिर से तो झड़ते हैं। इस वजह से जो बचपन से जो हेयर लाइन होती है वो बरकरार रहती है लड़कियों की, ठीक है। और लड़कों के जो बाल हैं वो बड़े होके मतलब रिसीड हो जाते हैं, इसलिए एक एज बन जाती है, ठीक है, कलमों में। अब देखो आपको मैं एक प्रॉपर फेस बनाकर दिखाऊंगा और मैं एक बड़ी रेगुलर से मतलब टेढ़े मेढ़े ओवल से और टेढ़ी लाइन से बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। मतलब आपको दिखा रहा हूँ कि अगर परफेक्टली अगर ओवल बनाने नहीं आते, आपको ये सर्कल्स बनाने नहीं आते, तो ऐसा नहीं है कि आप फेस नहीं बना सकते हो, ठीक है, आप फेस बना सकते हो। तो सिर्फ ये दिखाने के लिए। और मैंने आपसे पहले भी कहा था और मैं भी कह रहा हूँ कि लाइंस, ओवल्स और सर्कल्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया करो। कम से कम जब आप 5-6 हज़ार सर्कल्स और ओवल्स बना लोगे उसके बाद जाके आपको अच्छे से थोड़ा बनाना आएगा, ठीक है। और आप ये मत सोचना कि 5-6 हज़ार मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है। 5-6 हज़ार सर्कल और 5-6 हज़ार ओवल कुछ भी नहीं होते, ठीक है। जो एक्चुअल जितने बनाने हैं या कम से कम जितने बनाने चाहिए मैं उतना आपको बता भी नहीं रहा हूँ, और किसी वीडियो में इस बारे में बात करूँगा, क्योंकि अब अगर मैंने आपको बता दिया तो आप डर जाओगे। इसलिए अब बस आप ये समझ लो कि आपको बहुत ज़्यादा सर्कल्स और ओवल्स बनाने हैं और ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ड्राइंग के लिए। फेस कंप्लीट हो चुका है पूरा, और देखो बिना ग्राफ के कितने सही प्रोपोर्शंस आए हैं ये, तो ये प्रैक्टिस से ही हुआ है। और आप भी अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप भी बना लोगे, ऐसा बना लोगे, बल्कि इससे भी अच्छा बना लोगे। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने स्केचेस में हैचिंग या शेडिंग मत किया करो, ठीक है। इस बारे में भी एक वीडियो बनेगी अलग से, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत लंबा है। फ़िलहाल इतना समझ लो कि अपने प्रोपोर्शंस और लाइंस पर ध्यान दिया करो, ठीक है। अपने स्ट्रोक सुधारने पर ध्यान दो, क्योंकि अगर आपकी लाइंस और प्रोपोर्शन सही नहीं होंगे और आप ऊपर से उसमें हैचिंग और शेडिंग कर दोगे तो वो और ज़्यादा ख़राब लगने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने हल्की सी हैचिंग करी है वो सिर्फ आपको हल्का सा वॉल्यूम दिखाने के लिए करी है, ठीक है। नॉर्मली आपने देखा होगा जो भी ड्राइंग करता हूँ मैं उसमें हैचिंग या शेडिंग नहीं करता, ठीक है। हालांकि मैं कर सकता हूँ मगर नहीं करता। मैं सिर्फ अपनी लाइन सुधारने पे ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। और ये मैं आपसे कहता हूँ अपनी लाइन्स और प्रोपोर्शन सुधारने में ध्यान दो, हैचिंग और शेडिंग बात की बात है। अब देखो मैं आपको अलग से फीचर्स बनाकर दिखाऊंगा मेल्स और फीमेल्स के, ताकि उससे आपको और अच्छे डिफरेंस पता लग जाएगा, ठीक है। तो जो फीमेल्स का फोरहेड होता है तो वो राउंड होता है कुछ इस तरह से, और मेल्स का जो फोरहेड होता है उसके बीच में कर्व होता है, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे। अब देखो जो नोज़ में क्या डिफरेंस है, तो जो फीमेल्स की जो नाक की हड्डी होती है वो सीधी होती है, ठीक है, और जो मेल्स की जो नोज़ होती है वो कर्व्ड होती है आउटवर्ड्स, ठीक है। जो मेल्स की जो नाक की हड्डी है तो बाहर की तरफ को निकली हुई होती है, मगर हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो फीमेल्स की नोज़ होगी वो स्ट्रेट ही होगी, हो सकता है वो भी कर्व्ड हो सकती है बाहर की तरफ, बट जो स्ट्रेट नोज़ होती है वो ज़्यादा फेमिनाइन मानी जाती है, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है जब भी कोई फीमेल बना रहे हो तो उसके फीचर्स ज़्यादा फेमिनाइन होने चाहिए, ठीक है। और जब भी आप मेल्स बनाते हो तो उसके फीचर्स ज़्यादा मस्कुलाइन होने चाहिए, ताकि धोखा ना लगे बिल्कुल भी, ठीक है।
मतलब जैसे आप अगर कोई फ़ीमेल बना रहे हो तो उसके बाल बनाने से पहले ही वो फीमेल लग जानी चाहिए, ठीक है। तो मैं लिप्स बना रहा हूँ, तो जो फीमेल्स के लिप्स होंगे वो राउंड होंगे, ठीक है, शार्प नहीं होंगे और छोटे होंगे। बट अभी मैं कंपैरिजन नहीं करके दिखा रहा, क्योंकि कंपैरिजन की वीडियो एक पूरी अलग आएगी मेल्स और फीमेल्स के फेस की, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल आप ये देखो, अब मैं जॉ लाइन बना रहा हूँ और जॉ लाइन जो है फीमेल की कर्व्ड होगी और देखो मेल्स की कैसी होगी, मेल्स की जॉ लाइन थोड़ी शार्प होगी। तो ये डिफरेंस है जॉ लाइन में दोनों की। ईयर्स में मुझे कोई ऐसा ख़ास फ़र्क लगा नहीं मेल्स और फीमेल्स में, फिर भी शायद एक फ़र्क यह है कि जो फीमेल के ईयर होते हैं वो राउंड होते हैं और मेल्स के जो कान होते हैं उसमें हल्का सा कर्व होता है इस जगह, ठीक है, यही फ़र्क है। और बाकी जो अंदर की डिज़ाइनिंग है वो तो ऑलमोस्ट सेम ही होती है मेल्स और फीमेल्स में। इसी तरह से अलग अलग हेयर स्टाइल्स हो सकते हैं। साइड से आप देखोगे तो मैं एक दो आपको बनाकर दिखा देता हूँ। तो ये जो बना रहा हूँ मैं इसे बॉब कट बोलते हैं। तो साइड से कुछ इस तरह का दिखेगा। या फिर एक पोनी टेल हो सकती है, और पोनी टेल होगी तो वो फिर साइड से कैसी दिखेगी वो भी आप देख लो, कुछ इस तरह से बनेगी। सो गाइस फ़िलहाल इस ट्यूटोरियल में इतना ही था, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको आसान तरीके से समझा सकूं, और आई डोंट नो कि मैं कितना कामयाब हूँ आप तक पहुँचाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।